वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, बीते कई दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया एक आतंकवादी हमले की बात करें तो 4 जून को हुआ था। 4 जून को आतंकवादियों ने एक बस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें 53 यात्री मौजूद थे। क्योंकि ड्राइवर के सर में गोली लगी थी, जिसके कारण बस अनकंट्रोल होकर के खाई में गिर गई थी और जो 53 यात्री थे उनमें से 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 9 यात्रियों की यहाँ पे मौत हो गई थी। इसके बाद 11 जून को हमला हुआ कठुआ में। कठुआ में 2 आतंकवादी एक घर में पहुंचते हैं, पानी मांगते हैं, लेकिन वहां जो स्थानीय लोग थे वो देख करके समझ जाते हैं कि ये आतंकवादी हैं, तो वहां चिल्लाना शुरू कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो ये वहां पे गोलीबारी करते हैं। इसके बाद सेना के ऊपर भी अटैक करते हैं और कई सारे आतंक जो है ये कर रहे हैं यहाँ पर। हालिया एक रिपोर्ट आई है या एक सेना के द्वारा बताया गया है कि पूंछ और राजौरी ये सेक्टर है, यहाँ पर 35 से 40 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। हम लोग आशंका कह सकते हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से कह दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने ये बता दिया है कि यहाँ पर 35 से 40 आतंकवादी छिपे हुए हैं और किस रूप में छिपे हुए हैं ये भी बता दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आतंकवादी कहां पर छिपे हुए हैं और पहले जो आतंकवाद होता था वो कहां था और रिसेंट में जो आतंकवाद हो रहा है वो कहां है। तो एक मैप आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखना इसको। यहां ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा का पूरा जो है मैप है। देखो, पहले आप यहां देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पीओके का क्षेत्र है। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने घेरा हुआ क्षेत्र है भारत का। यहाँ ये पूरा का पूरा इधर की तरफ हम इस वाले क्षेत्र को मानते हैं लद्दाख, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्द हम इस पे भी कब्जा कर लें। फिलहाल बात यहाँ की नहीं है, बात है जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर है। मैं थोड़ा सा और क्लियरली आपको नेक्स्ट मैप पे दिखाऊंगा, वहां और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किया गया है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये पूरा का पूरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है। आप यहाँ देखिए, लगभग मैं बात करता हूं इस क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है, इससे ऊपर जो है कश्मीर है और नीचे की तरफ जम्मू वाला हिस्सा है। ठीक है। अब यहां आपको एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत हल्का हल्का आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। ये है पीर पंजाल श्रेणी। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहां पे पीर पंजाल श्रेणी को हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पीर पंजाल श्रेणी। पहले जो आतंकवाद हुआ करता था ना, वो इसके ऊपर हुआ करता था। ऊपर मतलब कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं ना, बारामूला, यहां भी अटैक हुआ था तो आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत चर्चा हुई थी। बडगाम, पुलवामा पुलवामा अटैक हुआ था, आपने सुना होगा, है ना। शोपियन, या फिर आप लोगों का जितना भी क्षेत्र था ये आतंकवादियों से जो है वो ग्रसित था। लेकिन दोस्तों, पीर पंजाल के नीचे वाली श्रेणी पे ये आतंकवाद नहीं हुआ करता था इतना ज्यादा। बहुत कम हुआ करता था, होते थे लेकिन इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि रईसी एक जगह है, यहां पर आतंकवाद यानी आतंकवादियों का हमला हुआ। इसके बाद राजौरी और पूंछ, इन जगह पर बताया जा रहा है कि यहां आतंकवादी 35 से 40 आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं। अब आप लोग समझना, ये जो आतंकवादी हैं इस जगह में छिपे हुए हैं। यहां काफी दिनों से आतंकवाद नहीं हो रहा, लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल, या हम लोग कह सकते हैं जब से धारा 370 हटी है तब से आतंकवाद कम हो गया है। यहां दोस्तों अब कुछ दिनों से लगातार आतंकवाद जो है बढ़ रहा है, तो पुनर्जीवित जो है कर रहे हैं आतंकवाद को। अब समझना थोड़ा सा कि इस क्षेत्र में जो आतंकवाद हो रहे हैं, बताया गया है कि 35 से 40 आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं। 35 से 40 बहुत बड़ी संख्या होती है, 35 से 40 आतंकवादी। और ये भी बताया गया है कि ये एक साथ नहीं है 35-40 व्यक्ति या 35-40 आतंकवादी एक साथ नहीं है। इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स। हो सकता है कि कुछ यहां हो, कुछ यहां हो, कुछ यहां हो, कुछ यहां हो। इस तरीके से इन्होंने जो है अलग अलग क्या बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे यहां आप लोग देख रहे हैं ना, ये राजौरी में भी अलग अलग, कहीं किसी ग्रुप में 3 लोग हो सकते हैं, किसी में 2 ग्रुप में हो सकते हैं, कहीं 4 लोग हो सकते हैं ग्रुप में। इस तरीके से इन्होंने ग्रुपों को बांटा हुआ है। अच्छा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? खुफिया एजेंसियों ने और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने ये भी पता लगाया है कि ये जो सारे के सारे आतंकवादी हैं पाकिस्तानी तो है ही, ये तो पक्का कन्फर्म है। ये तो हम और आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं यहां पर वो पाकिस्तानी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बताई गई है कि भाई साहब ये सारे के सारे पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर जो हैं
वो स्पेशल फोर्सेस के, जैसे हमारे देश में जो फोर्स है उसमें स्पेशल फोर्सेस होती हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में स्पेशल फोर्सेस हैं। उनके जो पूर्व यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं या वहां से छोड़ दी है उन्होंने नौकरी, वो लोग जो है यहाँ पर आतंकवादियों के रूप में घुसे हुए हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है जम्मू एंड कश्मीर में या पूरे भारत में, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 35-40 आतंकवादी बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। एक दो आतंकवादी ही परेशान कर देता है पूरे क्षेत्र को, जबकि 35 और 40 तो बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए यहां पर लगभग दोस्तों जैसे पहले जितने भी सैनिक रहा करते थे, उन सैनिकों की संख्या को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दिया गया है। और यहां पर बहुत तेजी से जो है वो जांच पड़ताल भी हो रही है। हर व्यक्ति का जो है वो जांच हो रही है, चाहे वो कोई जम्मू में अंदर हो या बाहर की तरफ हो, हर व्यक्ति की जो है जांच होकर के ही वो अंदर जा पा रहा है और बाहर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो आर्मी के जवान हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लगातार जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भैया ये आतंकवादी कहाँ हो सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी 16 तारीख में। 16 तारीख में हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की बैठक हुई थी। और भी बहुत सारे वहां पर जो जैसे कि अजीत डोभाल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और अन्य शीर्ष जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जो है मौजूद थे। ये बैठक जो हुई थी इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर के भी बहुत बड़ी बात हुई थी दोस्तों। तो अब क्या होता है ये आप लोगों को आगे चल के पता लगेगा, इस सिचुएशन में पूरा क्या होता है। फिलहाल जो ये आतंकवादी हमले हैं या जो ये आतंकवादी यहाँ पर छिपे हुए हैं, ये सारे के सारे इस पीर पांजाल श्रेणी से नीचे की ओर छिपे हुए हैं और आशंका है कि 35 से 40 आतंकवादी हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी खबर थी जो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये खबर क्या है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो शेयर करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना इस वीडियो के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।